हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और सामने आपको एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी और ब्लाउज दिख रहा है। ये सारा कलेक्शन जो है बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर चाहते हैं इसी तरीके की साड़ियाँ कुर्तियाँ खरीदना तो आप मेरे लिंक पर क्लिक करके बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में 40% डिस्काउंट के साथ में खरीद सकते हैं। मेरा लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए फटाफट से और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक पर क्लिक करके मेरा सारा कलेक्शन चेक कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ और कुर्तियों के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और ये है मॉर्निंग का टाइम। अभी अभी आपने देखा एक छोटा सा बेबी। ये वही बेबी है जो कम से कम 1 महीने पहले हमारे घर में जिसका जन्म हुआ था, गुड़िया रानी। तो ये बेटी आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं आपको दिखाया नहीं है मैंने आपको, और जाना नहीं होता इनके घर क्योंकि काम ज़्यादा है और टाइम कम है। और टाइम मतलब दिन का पता ही नहीं चलता है, दोपहर में धूप हो जाती है। कल इसकी मम्मा और ये दोनों आए थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसकी 1 मंथ की पिक शेयर कर देती हूँ। 1 मंथ हो गया, अभी 1 महीना हो गया, मतलब 1 महीने की हो गई है। और यहाँ पर बकरी का दूध लेने गए थे नैनी के पापा और मैं दोनों, क्योंकि मुझे गोबर से घर लीपना था तो गोबर लेने गई थी। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाल ली। और सुबह सुबह का टाइम है अभी भाभी जो है, वो जो क्लिप थी बेबी वाली वो लास्ट डे की है। और अब सुबह सुबह भाभी जो है वो गाय को चारा डाल रही हैं। और अच्छा लगता है सुबह सुबह जब भाभी अपने काम में लगी है, मैं अपने काम में लगी हूँ। और सबका बाहर का ही काम होता है सबका। जैसे सारी देवरानी जेठानी चाचा ताऊ जो इधर रहते हैं ना, उनके यहाँ भी जो बहू हैं वो सुबह सुबह अपने अपने काम में लगी रहती है। अच्छा लगता है सुबह सुबह सब एक दूसरे को देख करके ना, वो होता है ना कॉम्पिटिशन होता है किसका पहले फिनिश होगा। तो मैंने भी मेरी झाड़ू उठा ली है। चाय गर्म, मतलब चाय मेरी बन चुकी थी, दूध गर्म हो चुका था। दूध को गर्म रख के मैंने मतलब ठंडा होने के लिए रख दिया था। बच्चे उठेंगे जब उनको दे दूंगी। और ये इधर जो मैंने लकड़ियाँ रखी थी ना, मम्मी ने कहा कि ये आंगन में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इनको साइड में रखो टंकी के। तो मैंने आज सुबह पहले उठते यही काम किया, मैंने इनको साइड में रखा और अब झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है। और यहाँ से जब झाड़ू लगती है ना मिट्टी में से, तब इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। एक मुझे अच्छी लगती है, वो आप लोगों में से किस किस को अच्छी लगती है बताना मेरे को। और ये झाड़ू लगने के बाद में जो देखना होता है ना इसको, मतलब मैं कम से कम 5 मिनट तक मेरी झाड़ू लगाने के बाद में मैं खड़े होकर देखती हूँ इस आंगन को। क्योंकि मैंने कभी कच्चे आंगन में झाड़ू नहीं लगाई हुई थी शादी से पहले, और उसके बाद में कभी रहे नहीं। और अब यहाँ पर लगाती हूँ ना, जब मुझे इतना अच्छा लगता है इसको देख करके कि अरे वाह कितना साफ़ हो गया ना। और झाड़ू लगाने का मिट्टी का एक अलग तरीका होता है, मुझे नहीं पता था, अब धीरे धीरे आने लग गया। और ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे मतलब क्लीनिंग हो चुकी है। मिट्टी में से ये काला काला जो होता है ना, ये निकालने के लिए झाड़ू लगाती हूँ। वैसे कचरा नहीं होता, मुझे ये जो होता है ये निकलता है रोज़ थोड़ा थोड़ा, तो इसको निकालने में अच्छा लगता है कि गंदी नहीं लगेगी मिट्टी, वाइट वाइट मिट्टी दिखेगी। तो और इसके कारण मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है फिर यहाँ के इस आंगन का। और आज मैं घर को लीपने वाली भी हूँ। जैसे अंदर से आप लोगों के भी कमेंट आए थे कि आप है ना इसका ये जो लेव था ना, लेव बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पे गोबर मिट्टी से लिपने को, ये टूट चुका है, आप इसको लिपते नहीं हो। एक कमेंट तो ऐसा भी है कि आप काम नहीं करते, गंदा काम करते हो। लेकिन ये ना मेरे को 10 दिन इसमें शिफ्ट हुए हैं और 10 दिन में मैं 2 बार इसको लीप चुकी हूँ। आप मेरे पिछले वीडियोज़ देखना, अब तीसरी बार लिपा जाएगा। और इसको लिपना आसान नहीं होता यार, पूरा दिन जो है ना वो चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब। और धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा और सूखता नहीं है, फिर मेन कारण ये है। लेकिन शिवांश का बर्थडे आ रहा है तो मैंने सोचा जल्दी से इसको लीप देते हैं। 25 को उसका बर्थडे है, तब तक ये सूख जाएगा और अच्छे से मतलब नया नया लगेगा। मेरे यहाँ पे पोछा तो लगता नहीं है, अब यही है जो है, मतलब इसी से मेरा घर सुंदर लग सकता है। तो मैंने जितना हो सकता है, मेरे से कोशिश तो हर लेडीज़ की होती है कि वो अपने घर को खूबसूरत सा बनाए। तो कोई अपने तरीके से हर कोई कोशिश करता है, घर चाहे महल हो या झोपड़ी हो, लेकिन उसको एक सजाने का तरीका होता है हर चीज़ को। तो हर अपनी कोशिश हर इंसान करके देखता है।
वही मैंने किया आज। आप देखेंगे वीडियो में आगे। तो गोबर मैं सुबह लेके आ चुकी थी और मिट्टी लेके आ चुकी थी, क्योंकि ना मिट्टी दूसरे खेत में डाल रखी है। हमारे खेत में मूंगफलियाँ उग गई ना, तो गाड़ी नहीं आ सकती। अब मिट्टी की जो गाड़ी गिरवाई थी ना, जब ये घर जो दीवार वगैरह बनी थी नीचे, जो ये बन रहा है ना चबूतरा सा ये बना था, तो वहीं पर गिरवा दी थी। वहाँ से सिर के ऊपर लेके आनी पड़ती है, तो वो मैं सुबह लेके आ चुकी थी, क्योंकि ना बाद में धूप हो जाती है। मैंने वो ला करके, गोबर ला करके फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। और देखिए अब कितना साफ़ हो गया ना। अच्छा लगता है ना ऐसे देखना। कचरा मैंने सारा एक परात में डाल दिया, अभी फेंक के आऊँगी। और यहाँ पे बच्चों को उठाने आई हूँ। दोनों बच्चे सोए हुए हैं और मतलब सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तो दोपहर में सो जाते हैं। नहीं, इनका दोपहर में सोने का बिल्कुल मन नहीं करता, और फिर दोपहर में नहीं सोते हैं तो धूप में घूमते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठा लेती हूँ। 6 बजे होंगे इस टाइम पे, तो 6 बजे ये उठ जाएंगे। मैं खुद, मेरी आँख खुलती है 4:30 या 5, जब भी खुलती है जब भी उठ जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने घर को लीपना स्टार्ट कर दिया है। दोनों चारपाई जो हैं उनको साइड में खड़ा कर दिया और दुपट्टा उतार के साइड में रख दिया। बहुत गर्मी लगती है यार सुबह सुबह ना, इतना काम हो जाता है कि पसीने छूट जाते हैं। तो मैंने दोनों चारपाई साइड में ईंट लगा करके उसके ऊपर रख दी हैं, क्योंकि बाहर भी धूप रहेगी। अगर बाहर निकाल देंगे तो धूप में पड़ी रहेंगी, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे इनको शिफ्ट कर दूं। और कूलर के नीचे ना बहुत सारी मिट्टी जो है ना वो मतलब फूट चुकी है, लेकिन उसको लीपना नहीं होगा जब तक कि सावन शुरू नहीं होगा। सावन शुरू होगा ना जब, तो मैं कूलर को बाहर रख सकती हूँ। अब ये कूलर की जो पाइप, ये जो होता है ना नीचे टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, ये फोड़ देते हैं। मैंने 2 बार लीप लिया, ये हर बार फोड़ देते हैं। तो मैंने अब की बार सोचा कि नहीं लीपेंगे, अब लीपेंगे जब कूलर उठेगा। और कूलर उठ जाएगा सावन के टाइम पे। सावन के बाद में यहाँ पे ठंडा मौसम हो जाता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। और ये देखिए, लीपना तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी ना धीरे धीरे करके कर लेती हूँ। अब जैसे 2 बार कर चुकी पहले, तीसरी बार अब हो रहा है। एक बार उधर पहले स्टार्टिंग में एक जो शुरू में आके रहे थे उस रूम में भी लीपा था मैंने। तो अब थोड़ा सा मतलब वो हो गई ना, हैबिट भी हो गई और थोड़ा सा आ भी गया। तो ये देखो मैं कई देर लगा देती हूँ। मम्मी तो मेरे को बोलती हैं कि तुझे लीपना नहीं आता, बहुत देर में करती है। हम लोग तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस के साथ ही इंसान को सब कुछ आता है। धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस भी। जब काम करते हैं तभी तो वो काम आता है हमें। तो यहाँ पे गोबर और मिट्टी को जब मिला रही थी तब मेरे को एक बार तो घिन भी आई थी, क्योंकि इसमें ना वो थे, क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो थे, लेकिन मिला लिया। और अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हमारे यहाँ पे एक हवन हुआ था, उस हवन से क्या क्या आया मेरे लिए। नैनी के पापा करवा के आए थे, तो मेरे लिए जो जो आया मैं बताती हूँ। मतलब पंडित जी जब जाते हैं तो पंडिताइन जो होती है ना, उसके लिए भी कुछ आता है। वो मैंने यहाँ पे पहली बार देखा है। वैसे मम्मी के लिए तो आता था हमेशा, लेकिन मुझे लगता था जैसे मम्मी बुजुर्ग हैं इसलिए आता है, लेकिन मुझे नहीं पता था पंडित जी की वाइफ चाहे कोई भी हो उसको मिलता ही है। कल मिला तो मुझे मतलब एक टाइप से ना, जब अचानक से कुछ मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना। और वही चीज़ जिसके लिए आप बहुत दिन से सोच रहे हो। मैं बहुत दिन से राजपूती जो पोशाक, आप लोगों के भी आ रहे हैं ना कमेंट्स कि राजस्थानी ड्रेस पहना करो, तो वो ड्रेस है ये। मैं आपको दिखाऊंगी, फाइनल लुक भी दिखाऊंगी बाद में, स्टिचिंग के लिए डाल के आऊँगी आज। और भी बहुत कुछ था, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। देखो बड़े बड़े बैग भरे हुए हैं, तो सब 3-4 बैग भर के आए थे कुल। तो ये पापड़ का पैकेट है, देखो सामने निकाला अभी। और ये जैसे छोटा मोटा जो सामान होता है वो है। और ये मिठाई का डब्बा और एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट में मिला है। देखो ये मोबाइल फ़ोन था, ये बाद में दिखाऊंगी, इसमें से निकाल लिया बच्चों ने आते ही। ये सैमसंग का है शायद, गुरु नाम से आता है कोई, छोटा है कीपैड वाला। और एक मम्मी की साड़ी आई है कॉटन में, ये देखिए कितनी प्यारी है ना, प्योर कॉटन है, मम्मी ऐसी ही पहनती है ना। तो एक मम्मी की आई है, और 2 साड़ियाँ और 2 राजपूती पोशाक मेरे आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक साड़ी ये है, देखो इसके ऊपर चूड़ा भी है, और ये साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मतलब ये दिखने में फिर भी नहीं दिख रही होगी उतनी, लेकिन उतनी उससे कहीं ज़्यादा प्यारी है। इंसान मतलब आने जाने में भी यूज़ कर सकता है। ऐसी नहीं है कि भाई मतलब यूज एंड थ्रो टाइप की होती है ना, कई लोग लेने देने में ऐसी यूज करते हैं। एक साड़ी ये है, देखो ये भी कितनी प्यारी है ना। ये थोड़ा सा सिल्क सा मटेरियल था इसका, ये भी बहुत अच्छी थी। देख लो, मैं मतलब खोल के तो बाद में दिखाऊंगी, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं था। और एक राजपूती पोशाक ये है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये डेली वेयर टाइप की है। और ये जो एक और है ना, ये हम पार्टी वार्टी में भी पहन सकते हैं। दूसरी अभी दिखाती हूँ, ब्लू कलर का उसका लहंगा है, और गाजरी रंग की जो होती है ना चुनरी, गाजरी रंग की उसकी चुन्नी है। देखो ये वाली, ये थोड़ा सा हैवी लुक देती है। एक ये आई है, और एक चूड़ा भी था, और 5 बर्तन थे। ये जो हवन जो था, ये हवन था, एकादशी नहीं थी, निर्जला एकादशी, उसके कारण था ये, उसका हवन था। तो निर्जला एकादशी पे शर्मा जी करवा के आए थे, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। और ये वाला फ़ोन था, देखो। अब
सोच के देखिए कितना कुछ दिया है सामने वाले ने। अच्छा भी लगता है, पंडित होने पे गर्व भी होता है कि सामने वाले हमें इतना मान देते हैं। और इनके शर्मा जी के कपड़े सफ़ेद थे, सफ़ेद कपड़े आते हैं हम पंडितों में। तो चलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। और राखी को ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और बार बार मेरे को बोल भी रही थी चाची ये पहनना, लेकिन मैं पहनूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे को दोनों दीदी जो है ना बर्थडे पे शिवांश के पे आने वाली हैं, उनको दे दूँगी। अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, दोनों पहन लेंगी वो, और कुछ मेरे पास से दे दूँगी। तो चलिए फिर अब इस व्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। हम मिलेंगे विद इन अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं बहुत जल्द उसके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस थोड़ा सा। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे मेरी नज़र में हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। तो बहुत जल्द आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।